हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8 सीसी का नेक्स्ट मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है। ये टोटल मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो उसमें हम 18 मॉक टेस्ट जो डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जेई के लिए। तो ये हमारा 6 नंबर मॉक टेस्ट है। इसमें हम 8 सीसी के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम सारे ही इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, द शेप ऑफ आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब बाय इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 इज। तो जो शेप होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की कंक्रीट के लिए जो कि इंडियन स्टैंडर्ड ने बताया है 456/2000 ने, वो क्या होती है? रेक्ट एंगुलर होती है, पैराबोलिक होती है, रेक्ट एंगुलर पैराबोलिक होती है या फिर नन ऑफ दीज होती है। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है, ताकि आपको भी अपनी एबिलिटी का पता लग सके कि आपने आउट ऑफ 10 में इतना स्कोर किया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है उसके लिए जो शेप होती है वो रेक्ट एंगुलर पैराबोलिक होती है। जैसे कि यहाँ पे आप व्यू आंसर में देखते हैं तो जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंप्रेसिव stress distribution in concrete and strain in concrete may be assume rectangle, trapezoidal, parabolic or any other shape which result in prediction of strength in sustain agreement with the result of test. Acceptable stress strain curve जो होता है वो rectangular parabolic ही होता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, फॉर FE 550 ग्रेड ऑफ स्टील, FE 550 ग्रेड है स्टील का, उसके लिए XU लिमिट जो होती है वो कितनी होती है? वो इक्वल होती है 0.44D या फिर 0.46D या फिर 0.48D या फिर 0.53D। क्या होती है? यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल ही नोट डाउन कीजिए। जैसे हमारा एक्स यू लिमिट जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होता है। एक्स यू लिमिट जो हमारा डिक्रीज होता है तो हमारा नंबर ऑफ ग्रेड जो है वो इंक्रीज होता है। इस वैल्यू इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगर हमारा एक्स यू लिमिट जो है वो डिक्रीज होगा यानी कि कम होगा तो ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि FE अगर 250 है हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील, तो हमारे पास XU लिमिट कितना होगा? 0.5D होगा। अगर हमारा FE 415 है स्टील ऑफ ग्रेड, तो हमारा XU लिमिट जो होता है वो 0.48D होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर आपका एफ स्टील नंबर ऑफ ग्रेड जो है वो FE 500 है तो हमारा XU लिमिट जो होता है वो कितना होता है? 0.46D होता है। तो आप यहाँ पे ही देख पा रहे हैं कि अगर हमारा अ, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमारा ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो इंक्रीज हो रहा है इनके बढ़ रहा है, तो XU लिमिट जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको उल्टा करें या इनके XU लिमिट जो है वो क्या हो रहा है, उल्टा करके देखिए। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये एक्चुअल लिमिट जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। इस तरह से आप इसको उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे FE 550 ग्रेड ऑफ स्टील की वैल्यू पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने अपने कई वीडियो में आपको इन तीनों का ही आंसर बताया था, लेकिन FE 550 का नहीं बताया। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.44D होती है XU लिमिट में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन से हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो वो सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया है। तो जो डिफ्लेक्शन होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय
एडजस्ट स्पैन डेप्थ रेशियो जो होता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था स्पैन डेप्थ रेशियो के बारे में कि जो डिफ्लेक्शन होती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पैन डेप्थ का जो रेशियो होता है उसको एडजस्ट करके कुछ ना कुछ करके उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मॉडुलर रेशियो का, एस्पेक्ट रेशियो का, वाटर सीमेंट रेशियो का एंड स्पैन डेप्थ रेशियो का। तो मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। वहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ एन इमेज और स्क्रीन इज कॉल्ड। जो स्पैन एंड डेप्थ का रेशियो होता था उसको हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल कर सकते थे। अब यहाँ पे जो रेशियो पूछ रहा है कि विड्थ एंड हाइट का जो रेशियो होता है, विड्थ एंड हाइट जो है उसका रेशियो किसके लिए, ऑफ एन इमेज या फिर किसी स्क्रीन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो बोलते हैं या फिर एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। इस ये तो होगा ही नहीं, ये वाटर सीमेंट रेशियो भी नहीं होता है। तो इन दोनों में ही हमारा आंसर हो सकता है। तो मॉडुलर रेशियो का भी नहीं होगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्सपेक्ट रेशियो जो होता है वो होता है विड्थ टू हाइट, विड्थ टू हाइट ऑफ किसी स्क्रीन या फिर किसी इमेज की। यहाँ पर मैं आपको मॉडुलर रेशियो के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉडुलर रेशियो जो होता है, तो मॉडुलर रेशियो जो होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 280/3 सिग्मा सीबी से, यानी कि 280 इंटू परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। सिग्मा सीबीसी जो होता है वो उसको हम बोल सकते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। एंड जो मॉडुलर रेशियो होता है द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इन टू कंक्रीट। जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो होता है ऑफ स्टील उसको हम मॉडुलर रेशियो बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन नंबर वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है ऑफ डिजाइन का, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन के केस में द डिजाइन लोड इज, जो हम लोड डिजाइन करते हैं वो कौन सा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विद सेफ्टी फैक्टर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मल्टीप्लाई बाय सेफ्टी फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ बी एंड सी, इन दोनों का ग्रेटेस्ट या फिर ये इन तीनों में से कोई एक, क्या आंसर होगा। इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में बताया गया है, मैं आपको लिमिट स्टेट मेथड के बारे में भी बताऊंगा कि डिजाइन लोड जो होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, अगर डिजाइन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो डिजाइन लोड जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होता है, जो लोड हम डिजाइन करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होता है। अब इन केस ऑफ हम लिमिट स्टेट मेथड की अगर बात करें, लिमिट स्टेट मेथड की अगर बात करें तो डिजाइन लोड जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मल्टीप्लाई बाय सेफ्टी फैक्टर, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लिख दिया है, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई बाय सेफ्टी फैक्टर। लिमिट स्टेट के केसेस में हम डिजाइन लोड जो करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक लोड उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेफ्टी फैक्टर से। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल पूरा देखिए तभी ही आपको पूरी समझ लगती है। ऐसा नहीं आप वीडियो को स्किप करते जा रहे हैं तो फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर आप सभी आंसर पर जो आप ऑप्शन दिए होते हैं उन पर टिक मत कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तब उससे क्या होता है कि आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है, तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं कि सर सारे ऑप्शन पर टिक मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉडुलर रेशियो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिपेंड ऑन। मॉडुलर रेशियो जो होता है किस केस में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ग्रेड ऑफ स्टील पे, या फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे, या फिर इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है मॉडुलर रेशियो में।
फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो आपसे छूट जाती है। तो टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, आप इसको गाड़ी में चलते चलते भी वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्किप करते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है कि आप वीडियो को स्किप करते जा रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप हमारे examguruji.com पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर। वहाँ पर सारे ही मॉक टेस्ट उनको लगा सकते हैं। जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, और जो नहीं बना रहे हैं वो भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, लिंक पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मॉडुलर रेशो जो होता है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे आंसर में देखिए, द मॉडुलर रेशो जो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इज लॉन्ग टर्म मीन्स, जो मॉडुलर रेशो होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है मॉडुलर रेशो विच टेक केयर ऑफ किसका, इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज। लॉन्ग टर्म का मीनिंग यही होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि एक ऐसा मॉडुलर रेशो जो कि क्रीप एंड श्रिंकेज का जो इफेक्ट पड़ता है उसकी देखभाल करे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम इमेजेस भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जेई में पूछा गया है, यूपीएससी जेई में पूछा गया है, कई बार जेई में, बहुत से जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोड फैक्टर जो होता है, लाइव लोड एंड डेड लोड क्या होता है? लोड फैक्टर जो होता है वो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लाइव लोड के लिए 1.5 होता है एंड डेड लोड के लिए भी 1.5 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइव लोड पूछा गया। अगर इसकी वैल्यू आगे पीछे होती तो, जैसे कि लाइव लोड की 1.8 होती एंड डेड लोड की 1.5 होती, तो सबसे पहले आपको एक एक 1.8 ही होना चाहिए था, यानी कि उस तरह से आपको चूज करना होता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड कॉम्बिनेशन भी बताया गया है कि किस केस में लोड कॉम्बिनेशन कितना होता है। मैं आपके लिए डायग्राम ही पूरी उठा के लेके आया हूँ। तो लोड कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए बताया गया है, डेड लोड बिन लोड के लिए बताया गया, यहाँ पे तीनों के लिए ही बताया गया है। तो यहाँ पे कोई भी केस नहीं पूछा गया है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के केस होता है एक, एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का केस होता है। यहाँ पे कोई भी केस नहीं बताया था, वैल्यू 1.0 नहीं दी गई थी, इसलिए हमने इस आंसर को चूज कर लिया। तो इस केस को हमने चूज कर लिया है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाले में। अगर हमसे केस पूछा गया होता कि लिमिट स्टेट एट कोलैप्स या फिर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का केस पूछा गया होता, तब तो हमारा आंसर कुछ और होना था। लेकिन इस केस में हमारा आंसर यही हो जाता, क्योंकि कोई भी केस नहीं पूछा गया, सिर्फ लोड कॉम्बिनेशन ही पूछा गया था। तो इस वैल्यू को पूरा याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और आपको याद होंगे। तो देखिए, द मिनिमम थिकनेस ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट वॉल शुड बी, सबसे मिनिमम थिकनेस जो होती है आरसीसी वॉल की, आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट वॉल शुड बी 7.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 12.5 सेंटीमीटर कितनी होती है? जो लोड बेयरिंग वॉल होती है, लोड बेयरिंग वॉल जो होती है, उसकी थिकनेस जो होती है, मिनिमम थिकनेस वो 10 सेंटीमीटर होती है। जो हमारे पास ब्रिक मशीनरी की वॉल होती है, उसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारे पास स्टोन मशीनरी की जो वॉल होती है, उसकी मिनिमम थिकनेस जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। अब हमसे यहाँ से आरसीसी वॉल की पूछा गया है कंक्रीट की, तो उसकी भी मिनिमम थिकनेस 10 सेंटीमीटर ही होती है। ये आप याद रखिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ 30 सेंटीमीटर याद रखना है। तो 30 सेंटीमीटर जो होती है वो सिर्फ स्टोन के केसेस में होती है। स्टोन मशीनरी की जो वॉल होती है उसकी थिकनेस यानी कि कितनी मोटी होनी चाहिए, वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इन केस ऑफ आरसीसी आ गया हमारा, लोड बेरिंग बोल आ गया और ब्रिक मशीनरी के बोल आ गया, इन तीनों केसेस में हमारी 10 सेंटीमीटर ही होती है मिनिमम थिकनेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही, नहीं तो आप भूल जाएंगे एग्जाम में पहुंचेंगे तो कि सर ने क्या बोला था हम भूल गए, या हमने पढ़ा था लेकिन हम फिर भी गलत टिक करके आ गए। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं जब दूंगा तब ही आपको पता लगेगा। यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट। क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, यानी क्रीप कोएफिशिएंट हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है, वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट। मैं यहाँ पे आपको अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट की डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इंक्रीज विद एज, इसको पढ़ लेते हैं। डिक्रीज विद एज या फिर रिमेन कॉन्स्टेंट, या फिर ये हम लेते हैं, क्या हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्रीप कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एज ऑफ लोडिंग इन दोनों ऑप्शन को छोड़ दीजिए। एज ऑफ लोडिंग यानी कि देखिए, क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो 7 दिनों के लिए हम कितना लेते हैं, 2.2 हम लेते हैं। ओके, 28 दिनों के लिए हम कितना लेते हैं, 1.6 हम लेते हैं। उसी तरह एक साल के लिए हम कितना लेते हैं, 1 ईयर के लिए 1.1 हम लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट। अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट क्या हो रहा है, बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है एज ऑफ लोडिंग के साथ, या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एज ऑफ लोडिंग जो है हमारा टाइम है, एज ऑफ लोडिंग कितने टाइम में, यानी कि 7 दिन टाइम है, 28 दिन टाइम है, 1 साल टाइम है, ये हमारा एज ऑफ लोडिंग आ गया। अब क्रीप कोएफिशिएंट जो है 2.2, 1.6, 1.11। तो एज ऑफ लोडिंग देखिए, एज ऑफ लोडिंग जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी, तो क्रीप कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, वैसे वैसे घट रहा है। ओके, अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे एज ऑफ लोडिंग के साथ कम होगा। एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है यानी कि ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, तो डिक्रीज होगी, क्रीप कोएफिशिएंट जो है डिक्रीज होगा एज ऑफ लोडिंग के साथ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है वो इक्वल होता है किसके, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन, किसमें, एज ऑफ लोडिंग में। तो 7 डे का मैंने आपको बताया, 28 दिनों का बताया, एक साल का भी बताया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम कितनी लेते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम एफसी के लेते हैं, 0.85 एफसी के लेते हैं, 0.67 एफसी के लेते हैं, फिर 0.447 एफसी के लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम कितनी लेते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में हम जो लेते हैं, हम 0.67 एफसी के लेते हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिए। एक इस मॉक टेस्ट को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश जेईई का मॉक टेस्ट है। फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। मैं यहाँ पे आपको क्यों करवा रहा हूँ ये, क्योंकि जितना आपको पढ़ने से नॉलेज नहीं मिलता है, उतना अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज जो है मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो देखना भी जरूरी है और लगाना भी जरूरी है। देख के आपने मॉक टेस्ट लगाए नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपका, आपको देखने भी है लगाने भी है। तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन की जो मैक्सिमम साइज होता है कोर्स एग्रीगेट का, वो लिमिटेड होता है 10, 15, 20 या फिर 25 mm। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक जरूरी बात कि कमेंट बॉक्स में जरूर स्कोर लिखिए। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वही अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेगा। जो ऐसे ही फालतू टाइम पास करने के लिए आते हैं वो अपना स्कोर जो है नहीं लिखते हैं। मैंने मैक्सिमम देखा है जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वही अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखता है, बाकी ऐसे ही टाइम पास करते हैं, लड़कियों से चैटिंग वगैरह की और चले जाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो मैक्सिमम साइज होता है कोर्स एग्रीगेट का, उसको लिमिटेड किया गया है 20 mm। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी बता देता हूँ, और हमारे इस मॉक टेस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं तो प्लस वाले आइकन को दबाइए।
तो मैक्सिमम साइज जो होता है कोर्स एग्रीगेट का वो शुड नॉट ग्रेटर देन, यानी कि शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। जो मेंबर होता है उसकी थिकनेस के 1/4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। पर मोस्ट ऑफ केसेस में हम 20 mm लेते हैं, पर वट वेयर देर इज नो, कोई भी हमें मना नहीं कर सकता, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हमें रोक टोक नहीं है किसी केसेस में। तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, लार्जर साइज जो होता है उसको हम यूज कर लेते हैं। जहाँ पर कोई भी हमें रोक टोक ना हो वहाँ पर हम 20 mm से ज़्यादा को यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में हम 20 mm ही लेते हैं। रिटेनिंग बोर्ड के केसेस में हम 40 mm यूज करते हैं। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आरसीसी के क्वेश्चन से। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस मॉक टेस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस मॉक टेस्ट को आप, मॉक टेस्ट के नीचे आपको ये वाले आइकन जो दिख जाएंगे, आप हमारे इस मॉक टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जो है जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन आपको 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं। नहीं करवाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके नहीं बताए हैं। जैसे एक क्वेश्चन के मैंने कई कई आपको 4-4-5 क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन में करवा दिए हैं एक्सप्लेन कर करके। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है 10 से कई ज़्यादा बन जाते हैं, 30 भी बन सकते हैं, 40 भी बन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए।